वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्ती माय वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज से स्टार्टिंग यहीं से कर रही हूँ और मम्मा देखिए कटिंग कर रहे थे, तो मैंने बोला कि लाइए मैं आपके ले लेती हूँ। और मैं इफ्तारी बनाने जा रही थी। मैंने कलाम पक्का 12 पढ़ लिया था, तो मैंने कहा चलिए अब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। 4:15 बज रहे थे, तो मैं इफ्तारी बनाने जा रही थी। ओके फ्रेंड्स, मैं रगड़ा पेटिस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने ये जो प्याज होते हैं इसको पहले मैंने चॉप कर ली और मैं रेसिपी आपको आगे आगे बताती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर आपने क्या करना है कि टमाटर को कट कर लेना है। वो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने कर लेना है और फिर देखिए आगे। ये हमने जो वाइट मटर होते हैं उसे हमने भिगाकर इसे बॉईल कर कर स्टोर कर दिए थे। ठीक है, इसमें हमने नमक नहीं डाला है, तो मैं इसमें नमक डालूँगी बाद में। बट अगर आपने बॉईल करना है तो पहले आपने इसे भिगा देना है, फिर आपने इसको बॉईल कर लेना है ना। और अगर आपने साथ में आलू डाल के अगर रगड़ा पेटिस बनाना है तो साथ में आलू डालकर और नमक डालकर इसे बॉईल करना है, जिससे आपका एक साथ हो जाएगा। मेरे पास आलू बॉईल करे हुए हैं और ये हमने बॉईल करके रख दिए थे, फ्रीज़र कर दिए थे रमज़ान के लिए। तो देखिए हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, 1 टेबलस्पून के हिसाब करीब। और ज़ीरा तड़क जाए उसके बाद हम अनियन डाल देंगे, जो हमने अभी चॉप की थी वो वाली अनियन डाल देंगे। देखिए इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। और अनियन को अच्छी लाइट पिंकनेस को या ब्राउननेस को इस तरह से कलर ले आना है। और फिर हमने उसमें टमाटर डाल देना है। देखिए मैं आगे आपको स्टेप बता दूँ। और फ्रेंड्स, ये रगड़ा पेटिस है तो इसमें टमाटर अच्छे से मतलब मैश हो जाना चाहिए। टमाटर दिखना नहीं चाहिए कि टमाटर है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊँगी उस हिसाब से। और टमाटर एकदम मैश हो जाए इस तरह से, इसलिए मैं ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर डालूँगी, फिर अपने हल्दी अपने हिसाब से डाल देनी है। और फिर जो चना चाट मसाला होता है वो मैं 1 टेबलस्पून के हिसाब से डालूँगी। आपने नमक डाले तो इसमें ये बात का ध्यान रखना कि जो चना चाट मसाला होता है उसके अंदर नमक होता है, तो इसलिए आपने नमक देख के डालना है, मतलब कम ही डालना है। और अपनों ने बॉईल करने में भी नमक डाला था, इस वजह से इसमें थोड़ा कम ही डालना है नमक, ठीक है। तो ये मैं 1 टेबलस्पून के हिसाब से डाल रही हूँ चना चाट मसाला। और इसमें मिर्ची कम ही पड़ती रगड़ा में, क्योंकि आपने चटनी और ये सब जो होती है वो ऊपर से डलती है, इस वजह से वो मिर्ची बैलेंस हो जाती है। तो रगड़ा फीका ही होता है, अच्छा लगता है ऐसे। ओके फ्रेंड्स, फिर आपने थोड़ा पानी डालकर और फिर मटर डाल देने, और आपको लगे तो और पानी डाल देना अगर मटर गले हुए नहीं हो तो। और देखिए वहाँ पर मम्मा है ना, वो बना रहे फालूदा, मज़े का बना था, बहुत टेस्टी था। देखिए इस तरह से मैंने पानी डाल दिया जिससे गल जाए फटाफट हमारे मटर। थोड़े से हमारे सख्त थे इस वजह से। और फिर इसे गल जाए तो आपने इसमें आलू डाल देना है। ये आलू मैंने 3 आलू लिए हैं, बॉईल करे हुए ही है, इसलिए मैं इसे बाद में डाल रही हूँ। बाकी आपने बॉईल करते टाइम ही, मटर के बॉईल करते टाइम ही आपने डाल देना है। फिर आपने मेसर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर देना है। जैसे ज़्यादा मैश भी नहीं करना कि जैसे मटर का टेक्सचर ही चला जाए कि मटर है दिखे ही नहीं, इस तरह से नहीं करना। अपने मटर का टेक्सचर इस तरह से आपने कर देना है, ठीक है। और फिर देखिए मैं इसे ढककर थोड़ी देर पकने दूंगी। देखिए वहाँ पर मम्मा जेली बना रहे हैं, जो हमने फालूदा बनाया है उसके अंदर मम्मा जेली डालने के लिए जेली बना रहे हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, मम्मा अब वो जो फालूदा है, फालूदा के अंदर हमने फ्रूट्स डालना था, तो मम्मा फ्रूट्स को कटिंग कर रहे। एप्पल, बनाना, चीकू, ये सारे फ्रूट्स लेके उसे बना रहे हैं। और उसके झीने झीने पीस कर देना है। और मम्मा ने पाइनएप्पल पहले ही कटिंग कर दिया था, वो डाल दिया था, उसकी वीडियो में आपको बताना ऑन नहीं किया था। और ऐसे इस तरह से मम्मी कर रहे, इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है।
फिर इसे मम्मी ने चीकू को छील लिया और फिर चीकू के भी इसी तरह से झीने झीने पीस करके उसमें डाल दिया। बहुत मज़े का लग रहा था फालूदा, एकदम टेस्टी टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और रोज़ा रखते हैं ना तो हम लोग ऐसी ठंडी चीज़ पी लेते हैं तो एकदम पेट में ठंडक हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर मम्मा ने बनाना लिया, बनाना के भी इसी तरह से पीस कर लिए थे झीने झीने वाले, एकदम बढ़िया से, जिससे फ्रूट का अपनों को टेक्सचर भी आए और फ्रूट ज़्यादा बड़े भी ना हो, एकदम बहुत प्यारा बना था। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं पीछे आ रही हूँ, मैं आलू मुझे से छील रही थी, देखिए वहाँ पर आलू छील रही थी मैं पकौड़ों के लिए। फिर मम्मा ने ये देखिए ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स की भी मम्मा ने इस तरह से 2 पीस में टुकड़े करके डाल दिए थे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज को भी इसी तरह से पीस करके डाल देना, ठीक है। ये मैं पापा के लिए आलू के पकोड़े की हम तैयारी कर रहे थे, तो मैंने आलू को इस तरह से स्लाइस में कर दिया। और इसमें मुझे मम्मी ने बहुत डांटा कि मम्मी बोल रहे थे कि तुमने किस तरह से स्लाइस करे, बहुत छोटे छोटे स्लाइस कर दिए। मैंने छोटे पोटैटो थे उस हिसाब से छोटे कर दिए, मम्मी बोलते बड़े करना था ना तुम्हें। फिर आपने क्या करना है, पोटैटो की अच्छी पतली पतली स्लाइस कर लेनी है। मैंने कुछ ज़्यादा कर ली थी, आपने थोड़ी मोटी रखनी है और थोड़े लंबी रखनी है, जिससे बड़े थोड़े पकौड़े बने। फिर इसमें मैंने बेसन डाल दिया, अपने हिसाब से ही डाल दिया, देखिए। और फिर आपने इसमें चावल का आटा डाल देना है, ये भी मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बेसन से कम ही डालना है अपने चावल का आटा। और मुसीबत ये हो गई थी कि चावल वाली आटे की जो थैली थी वो हमारी छेद हो गया था मुझे लाते लाते भी, तो फिर काम वो हो गया था, वो तो सब दूध बड़ा गिर रहा था, तो मम्मी ने मुझे फिर बन्नी ला के दी, तो उन्होंने उसमें फिर चावल के आटे को भर लिया। और फिर आपने क्या करना है कि मैंने जो जीरा पाउडर बनाया था घर पर, वो जीरा पाउडर को डाल देना है ना। और फिर आपने उसमें अजवाइन को हाथ से मसल कर डाल देना और थोड़ी सी हल्दी डाल देना है, ठीक। इस तरह से आपने करना है। ये देखिए मैं हल्दी डाल, हाँ ये मम्मा साइड पे से आकर नमक डाल गई, वो आपको दिखा नहीं होगा तो मैं बता दूँ कि अपने टेस्ट के हिसाब से अपने नमक भी डाल देना। और इसमें फिर आपने पानी डाल कर बेसन का मोटा मोटा वा घोल बना लेना है, तो आपके पकोड़े रेडी हो गए। हमारी जो रगड़ा पेटीज़ थी उसकी हमने पेटीज़ को फ्राई कर लेंगे। तो ये जो जो है ना पेटीज़, वो भी हमने फ्रोज़न है, मैंने आपको रमज़ान प्रिपरेशन में बताया किस तरह से आपने बनानी है, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। और ये देखिए हमारा रगड़ा रेडी हो गया, कितना मज़े का लग रहा है ना, टेस्टी। और इसके ऊपर मैंने बाद में हरा धनिया चॉप करके डाल दिया है, वो मैं बताना भूल गई, बट आपने डाल देना है, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स ये जो मैंने आलू का बैटर बनाया था, तो मम्मा ये आलू तल रहे थे और ये हमारे दाल चावल बन रहे थे। और ये मम्मा मुझे डांट भी रहे थे कि तुमने किस तरह से आलू स्लाइस किए, कितने छोटे छोटे लग रहे। जहाँ सही में बहुत डांट पड़ी है ठीक है। ये मम्मी एक तरह से पेटीज तल रहे थे, एक तरफ अपने पकौड़े तल रहे थे। देखिए मम्मा किस तरह से कर रहे, वाह भाई वाह, दो दो हाथों से माशाल्लाह। ओके फ्रेंड्स, आज हमें दाल चावल खाने का मन हो गया था, तो मम्मा ने जो दाल चावल बॉईल करके रख दिए थे, तो मम्मा बोल रहे थे कि तुम दाल को फ्राई कर दो, मैं वहाँ तक ये पकोड़े और पेटीज़ को फ्राई कर रही हूँ, तब तक तुम दाल को फ्राई कर दो। तो ये मैंने फिर है ना दाल फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने तेल लिया, फिर कढ़ाई ले ली और फिर उसमें ज़ीरा डाल दिया। फिर आपने जो लहसुन होते, हमने फीकी दाल चावल बनाए थे आज, बहुत मज़े के लगते, फीकी ही अच्छे लगते मुझे तो, इतने टेस्टी लगते हैं। उसमें जो खड़ी मिर्ची होती है, लाल खड़ी मिर्ची अच्छी लगती है, हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है इसलिए। और ये बघार उड़ रहा था तो मम्मा ने मुझे ढक्कन ढक के दिया। और फिर ये देखिए मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। और फिर आपने क्या करना है, इसमें लहसुन जो होता है मैंने चॉप कर दिया था झीना झीना, वो डाल देना है। और खड़ी मिर्ची है, हरी मिर्ची डाल देना और फिर इसे फ्राई करके फिर इस पर दाल डाल देना, क्या लगती है। और ये साथ ही में मम्मा पकोड़े तले जा रहे हैं मम्मा और मैं, हम दोनों अपने अपने कामों में बिज़ी थे। मम्मा इधर फ्राई करने में बिज़ी थे, मैं दाल फ्राई करने में बिज़ी थे, हम दोनों अपने अपने काम में बिज़ी थे इफ्तारी के वक्त हम लोगों को इतने हो जाता है कि इतनी जल्दी जाते, तो फिर भी
टाइम तो कम ही पड़ ही जाता है, कितना भी करो अपने, जल्दी जाओ किचन में, फिर भी टाइम कम ही पड़ जाता है। हम दोनों फटाफट करते हैं माँ बेटी मिलकर। मम्मा माशाल्लाह से पहले से ही हमें, मतलब मैं छोटी थी तब भी मम्मा अकेले इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे। मैं दरअसल बनाने जो भी सीखी हूँ मम्मी से सीखी हूँ। मम्मी बचपन से चाहते थे केक है ये वो सब ही बढ़िया बढ़िया रमज़ान में बनाते थे। और मेरे भाई का तो पहले से ही त्यौहार फेवरेट है। आपको मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, नहीं देखी ना तो जल्दी जाके देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। भले मेरे पकोड़े छोटे छोटे थे पर मज़े के लग रहे हैं, और पेटीज भी अच्छी मज़े की है। खाने में टेस्ट अच्छा होना चाहिए, और भले छोटे हो तो क्या हो गया, पर मज़े के थे। दिखने में भी अच्छे लग रहे थे, सुंदर। वो तो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी। हमारी सारी पेटीज फ्राई हो गई थी, तो मम्मा यहाँ पर जो कबाब है, कबाब को तल रहे थे। वो जो हमारे घर के सामने मिलते हैं वहीं के कबाब है। और साथ में हम माँ बेटियाँ दोनों गपशप लगा रही थी, बातें कर रहे थे। बातें करते करते काम करते तो इजी हो जाता। आप पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई करेगा ना, एग्ज़ाम है इसकी। और ये हमारा रगड़ा पेटीज रेडी हो गया। मैं आपको रगड़ा और पेटीज दोनों का लुक बताऊंगी, और फिर लास्ट लुक बताऊंगी इसको चटनी के साथ। मज़े, बड़े प्यारा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और ये मैं शरबत बना रही हूँ। आज मैंने मालास का मैंगो फ्लेवर लिया, बहुत प्यारा था, फ्रूटी जैसा फ्लेवर था। अच्छा लगता है मुझे, मालास की जूस अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें रियल पल्प आता है ना, तो पीने में भी मज़ा आती है। नहीं, मुझे रूह अफ़ज़ा नहीं अच्छा लगता। और हमारे इफ्तार का वक्त थोड़ा था तो मैं फटाफट सामान ला के रख। ओके, मम्मा ने ये फ्रूट्स के ऊपर फालूदा डाल दिया था, और ये हमारे जो फ्रोज़न अनार है वो डाल दिए थे हमने। ये भी हमने स्टोर करके रखते थे, तो कि हमें कभी भी काम लगे तो फटाफट डाल दो। ये हमारी स्ट्रॉबेरी भी हमने फ्रोज़न कर रखी, ये भी आपने वीडियो में तो देख ही ली होगी। तो देखिए, ये इस तरह से काम लगती है, अपने फ्रोज़न करके रखो तो कभी मिले ना मिले, आपने कब छीलने बैठो कब करो। तो अनार भी हमें इजी हो गया, हमने फटाफट निकाला और कर दिया। और स्ट्रॉबेरी भी अभी तो मिलती ही नहीं है गर्मी के सीज़न में, तो इजी हो जाता है ना। और ये फिर मैं बाकी का भी सब ला ला के रख दी थी यहाँ पर। और ये देखिए मम्मा की जेली। मुझे मम्मी जो जेली बनाते हैं ना, वो मुझे बचपन से बहुत पसंद है, बहुत मज़े की बनाते हैं, इतनी टेस्टी लगती है जेली मुझे। और ये देखिए हमारे इफ्तार का फाइनल लुक कैसी लग रही है। ये हमारे आस पड़ोस से भी जो पकोड़े आए थे वो, ये चना चाट है, पपैया और तरबूज, ये फ्रूट सैलेड, और बहुत टेस्टी बना था सच में। जेली भी कितनी मज़े की लग रही है। और ये देखिए सब हमारा लास्ट का लुक है, कितना सुंदर लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये रगड़ा देखिए अभी भी गर्म है, इतना अच्छा है। और ये जूस मेरा फेवरेट मैंगो फ्लेवर। ठीक है, मैं आपको रगड़ा बता रही हूँ कि इससे किस तरह से आपने सर्व करना है। ओके, तो पहले आपने पेटिस ले लेनी है, फिर आपने उसके ऊपर रगड़ा डाल लेना है। आपने अपने हिसाब से डालना है, ठीक है। और ये दरअसल मेरे एक हाथ में फ़ोन था तो मैं बराबर नहीं बना पाई। फिर आपने इसमें इमली की चटनी डाल देनी खटास के लिए, फिर धनिया पुदीना की जो चटनी होती है आपने वो डाल देनी है, और फिर इसे मज़े से मिलाकर खाना, इतना टेस्टी लगेगा, इतना प्यारा लग रहा है। उसके ऊपर सेव भी डाल देनी, वो झीनी सेव आती है ना, वो वाली मैं बताती हूँ आपको।
और ये आपका रगड़ा रेडी हो गया है। इस पर चाट मसाला डाल दीजिए और मार्केट की तरह खा टेस्ट वाला रगड़ा आपका रेडी हो जाएगा, रगड़ा पेटीज। ओके ओके फ्रेंड्स, मुझे रगड़े में ही जो चना चाट होता है वो डालकर खाना पसंद है। अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी ट्राई करना, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मैंने इस तरह से खाया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसे जितना हो सके कितना आगे पहुंचाइए, जितनी जगह हो सके कितनी, और सारी वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को खास क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।